जी तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज अकाउंट का एक और वीडियो लेके। आज है डे 4 और हम चर्चा करने वाले हैं आज ख्याति पर। कल हमारे साझेदारी लेखे नाम के पार्ट की थ्योरी तो हो गई थी कंप्लीट। आज कराना था हमको न्यूमेरिकल, लेकिन अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं बन पाई है, जिसके कारण न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। ये व्यवस्था भी 2 से 3 दिनों के अंदर बन जाएगी, तब हम आपको न्यूमेरिकल उस पर कराएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। इस बोर्ड में समय अधिक लग रहा था, जिसके कारण से अभी मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, वैसे भी अभी अकाउंट के एग्जाम में तो बहुत समय बाकी है, तो परेशान नहीं होते हुए अब चलते हैं अपन आज के टॉपिक पर, जो कि है गुडविल। गुडविल को हम कहते हैं ख्याति। ख्याति मतलब होता है सुनाम, यानी हम कितना ज्यादा फेमस हैं, हम कितना ज्यादा प्रसिद्ध हैं, हमारी प्रसिद्धि ही क्या कहलाती है, गुडविल या ख्याति कहलाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ख्याति से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले ख्याति का आशय। ख्याति का आशय मतलब सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की जो व्यापार की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। सामान्य लाभ से यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो हमारे बिजनेस की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है जे.ओ. मॉगी के अनुसार। जे.ओ. मॉगी जी कहते हैं कि भविष्य में लाभार्जन करने की व्यापार की जो क्षमता है, उसी को हम ख्याति कहते हैं। भविष्य में यानी फ्यूचर में हम लाभ, अभी तो हम लाभ कमा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में भी हम और कितने ज्यादा समय तक यही लाभ कमाते रहेंगे, इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो भविष्य में लाभार्जन करने की व्यापार की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। ऐसा कौन कहते हैं, तो जे.ओ. मॉगी कहते हैं। लॉर्ड लिंडले कहते हैं ख्याति वह लाभ है जो हमारे संबंधों और प्रसिद्धियों से प्राप्त होता है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाना ही ख्याति कहलाती है। बार बार बात यहाँ पर लाभ की हो रही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हमको लाभ तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, हमारे संबंधों से हो रहा है, हमारी प्रसिद्धि से हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको जानता हूं, आप तो मेरी दुकान पे आ ही रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपके चक्कर में 4 और लोग मेरी दुकान पे आ रहे हैं, यानी हमारे आपके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, है ना। जब आपको हमारे व्यापार की कोई ना कोई वस्तुएं, हमारा व्यवहार, हमारे व्यापार की लोकेशन, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, जिसके कारण आप और लोगों को बताते कि भैया उनकी दुकान चले जाओ, उनकी दुकान में चीजें अच्छी मिलती हैं, है ना। तो बस ये हो गया संबंध और प्रसिद्धि, कि हम अपने आप ही इतने ज्यादा फेमस हो जाएं कि जो हो बस हमारी ही दुकान है, कि भैया उनकी दुकान चले जाओ, उनकी दुकान में बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रसिद्धि हो जाएगी। तो ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों से प्राप्त होता है। ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों से प्राप्त होता है। लॉर्ड एल्डन की बात की जाए तो लॉर्ड एल्डन कहते हैं कि ख्याति का सीधा सा आशय यह है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। यानी हमारे नए कस्टमर जो हैं वो तो हमारे पास आ ही रहे हैं, लेकिन जिनसे हमारा पहले का नाता जुड़ा हुआ है, जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो भी अभी हमारे पास आ रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ख्याति को समझने के लिए अपन एक छोटी सी समोसे की 2 दुकानें बना लेते हैं। ये समोसे की 2 दुकानें हैं, मतलब ये ठेला लगा हुआ है इनका भैया, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा अच्छा वाला है। तो यहाँ पे क्या बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों ने एक साथ क्या थी, दुकान खोली, है ना। अब ये इंसान क्या कर रहा है, 10 रुपए का ही 2 समोसा बेच रहा है, ये इंसान भी 10 रुपए के 2 समोसे बेच रहा था, थोड़ा सा सस्ता हो गया 20 रुपए। ये इंसान भी 20 के 2 समोसे बेच रहा है, ये इंसान भी 20 के 2 समोसे बेच रहा है, लेकिन ये इंसान बस 20 के 2 समोसे आज भी बेच रहा है, और ये इंसान क्या किया, इसने अपने समोसे का साइज छोटा किया और उसके ऊपर थोड़ा सा और बना करके और उसने एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर दिए। और तो और इसकी थोड़ी सी बोलने चालने की जो भाषा है ना, लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है इसके व्यवहार बड़े अच्छे। जैसे ही आप पहुंचते हैं, अरे अरे भैया आइए आइए बैठिए आकर के, 2-4 बातें करने लग जाता है, बड़े अच्छे से मुस्कुरा करके बात करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी दुकान में कस्टमर की संख्या बढ़ने लग गई। मतलब ये लोग पहले दोनों के दोनों लोग रोज 500 समोसे बेचा करते थे, ये आज भी 500 समोसे बेच रहा है, लेकिन इसके कस्टमर की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अभी भी सामान्य लाभ कमा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ये सामान्य लाभ से क्या कर रहा है, अधिक लाभ कमा रहा है। तो इसलिए इसकी ख्याति क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो बस वही बात आ गई ना कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की क्षमता क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है, ठीक है ना। ये भविष्य में भी लाभ कमाते ही जा रहा है। जे.ओ. मॉगी के अनुसार ये परिभाषा सही साबित हो गई।
ख्याति वह लाभ है जो संबंधों प्रसिद्धियों से प्राप्त होता है। भैया इसका व्यवहार अच्छा है तो अपन भी जिसके पास जाएंगे भैया इसी की दुकान जाइएगा, तो इसको संबंधों का भी लाभ मिलेगा, प्रसिद्धियों का भी लाभ मिलेगा। और तो और हम लोग जो 500 लोग पहले मतलब समोसा खाते थे इनके यहाँ, वो तो खा ही रहे हैं, है ना, और भी नए कस्टमर मिलते जा रहे हैं, तभी ना आज ये 1200 समोसा बेचने में सक्षम हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इसके पास पुराने ग्राहक तो आ ही रहे हैं, साथ में नए ग्राहक भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ख्याति किसे कहते हैं। सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की व्यापार की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे ख्याति की विशेषताओं के बारे में। ख्याति की जो विशेषताएं होती हैं बड़ी छोटी छोटी सी सिंपल सी हैं, है ना, 1 मिनट लगेगा, ख्याति की विशेषताएं आपको आराम से याद हो जाएंगी। ख्याति की पहली विशेषता, सबसे पहले तो ख्याति की विशेषताएं लिख लेते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, ख्याति की विशेषताएं लिखिए। अब ख्याति की विशेषताओं की तरफ अगर हम आए तो इसकी बेटा सबसे पहली विशेषता होती है, आप जब लिखेंगे एग्जाम में तो लिखेंगे कि ख्याति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, मतलब कि जो गुडविल इज अ फिक्स एसेट्स, यानी ख्याति जो है वो कैसी संपत्ति है, एक स्थायी संपत्ति है। दूसरी विशेषता इसकी आ जाती है कि ख्याति जो है बेटा वो एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति कैसी संपत्ति है, अमूर्त, ऐसे ही संपत्तियां लिख लेते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, और अमूर्त के साथ साथ ये अदृश्य संपत्ति भी है। अमूर्त संपत्ति का तात्पर्य एक ऐसी संपत्ति है जिसको छुआ नहीं जा सकता, और अदृश्य संपत्ति यानी इसको देखा भी नहीं जा सकता, यानी कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड एन इज इनविजिबल एसेट्स, यानी कि ये एक इनविजिबल एसेट्स भी है और इंटेंजिबल भी है, ना तो इसको छुआ जा सकता है ना इसको देखा जा सकता। भैया अब अमिताभ बच्चन जी कितना ज्यादा फेमस है ना, तो क्या उनको देखा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा फेमस है। विराट कोहली कितना ज्यादा फेमस है, तो उनकी जो गुडविल बनी हुई है तो उसको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है ना। और ये स्थायी संपत्ति यानी कि किसी का नाम एक बार हो गया तो सामान्यतः वह कई वर्षों तक चलता है, तो इसीलिए ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। अगली बात अगर मैं बताऊं तो ख्याति को विक्रय योग्य संपत्ति भी माना जाता है। विक्रय योग्य संपत्ति, विक्रय योग्य संपत्ति यानी कि गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, ख्याति को बेचा भी जा सकता है ना। ख्याति को कैसे बेचा जा सकता है, मान लीजिए कि आपकी बढ़िया बीचों बीच मार्केट में आपकी दुकान है, काफी फेमस हो चुकी है, अब आप दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाह रहे हो या कहीं और बिजनेस करना चाह रहे हो, तो अगर आप अपनी उस जमी जमाई दुकान को अपने नाम सहित अगर किसी को बेचेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी उसको खरीदने के लिए तैयार रहेगा, है ना। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है, वहां पे आप सिर्फ अपनी दुकान नहीं बेच रहे हैं, अपनी दुकान का स्टॉक नहीं बेच रहे हो, अपना नाम भी बेच रहे हैं। उस नाम के कारण आपकी उस समय, जिस समय आप इसको बेच रहे होंगे तो उसका मूल्य, उस संपत्ति का मूल्य काफी अधिक हो जाता है बढ़ करके। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि गुडविल जो है वो एक सेलेबल एसेट्स भी, यानी कि ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति भी है। अब सारी की सारी फिक्स एसेट्स पर यानी स्थायी संपत्तियों पर हास लगाया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन, लेकिन एक गुडविल ही एक ऐसी संपत्ति है जिस पर हास नहीं लगाया जाता है। गुडविल पर हास नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको ख्याति की 4 विशेषताएं बता दी। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, और ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जो है ख्याति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं आज के प्रश्न क्रमांक 3 के ऊपर। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। अगर ख्याति में अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ख्याति को निर्धारित करने वाले तत्व पूछा जाए तो ये है, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व पूछा जाए तो भी ये है, या ख्याति उत्पन्न होने के कारण पूछा जाए तो भी आपका यही है।
मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ गुडविल, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें अपन को क्या लिखना है तो थोड़ा सा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ख्याति उत्पन्न कैसे होती है? कोई इंसान इतना ज्यादा फेमस हो गया है, उसका इतना नाम हो गया मार्केट में, जो होता है सब उसी की दुकान जाने के लिए तत्पर है, उसकी शॉप में जाने के लिए तत्पर है। तो भैया एकदम से इस व्यक्ति की ख्याति बनी कैसे? तो उसके क्या कारण है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो है फर्म की स्थिति, फेवरेबल लोकेशन ऑफ आ बिजनेस। मतलब कि अगर हमारा व्यापार एक ऐसी जगह पर है जहां पर ग्राहकों को आने में जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यापार की ख्याति स्वाभाविकता अच्छी होगी, मतलब कि ऐसे व्यापार की ख्याति बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली बात होती है फर्म की स्थिति, यानी फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि हमारा व्यापार अच्छी जगह पर हो। जैसे कि मार्केट की बात कर ले, बाजार में जो भी दुकानें होती हैं, है ना, उनकी बिक्री सामान्य रोडों से, यानी कि सामान्य जगहों पर जो दुकानें होती हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा बिक्री होती है ऐसी दुकानें जो बाजार में होती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भैया किसी को 4 प्रकार की चीजें लेनी है तो फिर जगह जगह 4 दुकान नहीं रुकता है, तो सीधे क्या कहता है कि भैया हमको, ऑटो वाले से कहता है कि हमको ले चलो कहाँ, बाजार, हम चारों चीजें वहीं पर घूम करके ले लेंगे, फिर ऑटो में बैठेंगे सीधे यहाँ चले आएंगे, है ना। तो ये हो जाती फर्म की स्थिति, ठीक है ना। दूसरी बात आती उचित मूल्य नीति। उचित मूल्य नीति का तात्पर्य होता है कि मतलब रीजनेबल प्राइस, है ना। रीजनेबल प्राइस यानी कि हम अगर अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करेंगे तो ऐसी दशा में वो ग्राहक जो होगा वो हमेशा के लिए हमारा ही बन जाएगा, है ना। और जब भी उसको उस तरीके की वस्तु की आवश्यकताएं हैं जो हमारी दुकान पे, हमारी शॉप पर उपलब्ध है, तो वो हमारी दुकान के अलावा और कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं तो हमारे व्यापार की ख्याति बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ग्राहक तो हमारा हुआ और नए नए 4 और ग्राहक हमारे पास आएंगे, वो भी हमारे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमारे व्यापार का लाभ बढ़ने लग जाएगा। व्यापार में अगर लाभ बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे व्यापार की ख्याति बढ़ रही है। तीसरी बात आती है व्यवहार कुशलता, मतलब कि बिहेवियर, नेचर एंड बिहेवियर कह सकते हैं। व्यवहार कुशलता से व्यापारी की नहीं, व्यापारी के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके साथ थोड़ा सा हंसते हुए, मित्रता, मतलब मित्रता तो नहीं होगी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उनसे रूखा व्यवहार ना करें कि हाँ भैया जब देखो चले आते हैं, लेना देना कुछ है नहीं, इस तरीके नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनसे अच्छे से पेश आए, है ना। थोड़ा मुस्कुराहट लेकर के बात करें, है ना। वो कुछ भी वस्तुएं खरीद रहे हैं तो बढ़िया आराम से, उनको अगर पसंद नहीं आ रही तो उन्हें उस तरीके की और वस्तुएं दिखाएं, और सारी जो भी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, मतलब उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना है, उनको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करना है। अगर हम ऐसा करने में सक्षम है तो कह सकते हैं कि वो व्यापारी है, मतलब वो ग्राहक जो है उस हमारे व्यापार का बिल्कुल होके रह जाएगा और हमेशा हमारे ही मतलब हमारी शॉप पर आकर के चीजों को खरीदने के लिए तत्पर रहेगा। एकाधिकार होने के कारण, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली कहलाता है। जब हमें किसी वस्तु को बेचने का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है तो उस ग्राहक को जो भी वस्तुएं, मतलब अगर हमारी वस्तुओं का वो आदी हो चुका है तो जब भी उसको उस वस्तु की आवश्यकता होगी हमारी ही दुकान आएगा, क्योंकि भैया हमको इस क्षेत्र में उस प्रकार उस वस्तु को बेचने का क्या मिला हुआ, एकाधिकार। जैसे कि मान लीजिए नहीं, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग एजेंसी ले लेते हैं, है ना, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो कोका कोला, मिरिंडा, फांटा इस तरीके की हो। तो मतलब एजेंसी जब ले लेते हैं तो एक तरीके से छोटे से क्षेत्र में उस चीज को बेचने का एक अधिकार सिर्फ हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब हमको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ऐसी दशा में ग्राहक जाएगा कहाँ? जब भी उसको वो चीज चाहिए तो हमारे पास ही आएगा। जब बार बार हमारे पास आएगा तो फायदा किसका बढ़ेगा? हमारा बढ़ेगा। हमारा फायदा बढ़ेगा यानी कि हमारी ख्याति बढ़ेगी। एक और होता है विक्रय के बाद सेवा, आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस का तात्पर्य होता है कि जब हमने अपने कस्टमर्स को वस्तुएं बेच दी हैं, तो ये नहीं कि चलो भैया हमने तुमको वस्तुएं बेच दी, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हाँ, अगर हमने उसको वस्तु बेची तो समय समय पर थोड़ा उससे पूछते बताते रहे, भैया हमने आपको जो गाड़ी बेची थी अच्छी चल रही है, कोई समस्या तो नहीं है ना। तो इस तरीके की चीजें आप अगर अपने कस्टमर से पूछते रहते हैं तो उसको लगता है कि नहीं भैया दुकानदार को बड़ा ख्याल है। बाई चांस कभी किसी प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है तो आप उसको अगर बना देते कि भैया आपकी गाड़ी अभी गारंटी पीरियड में है, वारंटी पीरियड में, चलिए हम आप उसको फ्री में रिपेयरिंग कर दे रहे हैं, है ना। या फिर नहीं कोई भी चीज और होती तो ग्राहकों से लोग रेटिंग लेते रहते कि हमने आपको जो वस्तु दी थी वो अच्छी है कि खराब है, आप कितना रेट करना चाहते हैं, 1 से 10 तक आप रेटिंग कर सकते हैं।
खराब के लिए 0, 1, 2 और अच्छा है तो 9, 10 अंक भी दे सकते हैं। तो बस उसी तरीके का है, मतलब आप अपने कस्टमर्स को पहले चीजें बेच दे रहे हैं, बेचने के बाद भी अगर उनको आपकी वस्तु से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपकी ही दुकान में आने लग जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे व्यापार की ख्याति बढ़ने लग जाएगी। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन, ख्याति को निर्धारित करने वाले तत्व क्या क्या है? फर्म की स्थिति, फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि व्यापार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर लोगों का आना जाना अच्छे से संभव हो सके। उचित मूल्य नीति यानी कि रीजनेबल प्राइस, तो ये भैया अगर हम अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करते हैं तो वो कस्टमर हमारे यहाँ का हमेशा बन के रह जाता है। व्यवहार कुशलता, यानी हमारा भी और हमारे कर्मचारियों का भी व्यवहार अगर अच्छा है तो ऐसी दशा में आपके कस्टमर्स जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके व्यापार से हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। एकाधिकार, यानी आपको उस वस्तु को बेचने का इकलौता एक अधिकार मिल चुका है, ग्राहक आपके पास से कहीं जाएगा ही नहीं। और विक्रय के बाद सेवा यानी आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी कि आप अगर अपने कस्टमर्स को कोई वस्तु बेचते हैं तो उसके बाद उस समय समय पर उस वस्तु से संबंधित जानकारी लेते रहिए। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल फिर इसके आगे के टॉपिक लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे इस ख्याति के प्रकार, यानी जो नहीं कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बिल्कुल अब की बार 490 पार। ऑल द बेस्ट।